मैं आपके ही सम्मान के लिए ही, समानता वाले समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और एक आप हो कि फिर भी नीचे बैठने की आदत नहीं छोड़ते। ऐसे होते हैं जो सिस्टम से संघर्ष करते हुए अपराध करने को मजबूर हो जाते हैं। बहुजनों के मसीहा, बहुजन नायक, क्रांतिकारी, महान तपस्वी, महान त्यागी, बहुजनों के मार्गदर्शक और वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानिक मान्यवर साहेब श्री कांशीराम जी के त्याग और संघर्ष भरे जीवन की दास्तान हम आपके साथ साझा करते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार की जड़ें हिला देने वाले चंदन और हाथी तस्कर डाकू वीरप्पन, पूजमुनि स्वामी वीरप्पन के साथ जंगल में साहेब की बैठक हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ बामसेफ कार्यकर्ता जो 35 वर्षों से साहेब के साथ मिशन पर थे में काम किया लहजा था। वीरप्पन से मिलने जाने वालों में महाराष्ट्र के एक दिनकर समाज नेता भी थे। 1000 से अधिक कैडर कैंप आयोजित करने वाले प्रतिष्ठित वरिष्ठ बामसेफ कार्यकर्ता के अनुसार साहेब ने बताया था कि उस वीरप्पन के साथियों ने मेरी और मेरे साथियों की आंखों पर पट्टी बांध दी और हम दोनों को जंगल में वीरप्पन के यहाँ ले गए। कई घंटे तक पैदल चलकर वहां पर पहुंचे थे। साहेब ने अपने साथी को अधिक विवरण नहीं बताया। साहेब स्वयं सार्वजनिक मंचों से अक्सर कहा करते थे कि सरकार की नजर में वे उग्रवादी और डाकू हैं, लेकिन मेरे समाज की नजर में वे सम्माननीय लोग हैं। पंजाब में संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले, महाराष्ट्र में हाजी मस्तान और फूलन देवी से उनकी कई मुलाकातों का जिक्र मिलता है। जब साहेब कांशीराम जी बीमार थे तो फूलन देवी साहेब की खबर लेने बतरा हॉस्पिटल गईं। उस वक्त साहेब जो वीरप्पन से मिलने जंगल में चले गए। एक बार जब वह हाथ में पीला झंडा लेकर साहेब की बैठक में पहुंचे तो साहेब ने पूछा कि वह पीला झंडा हाथ में क्यों रखते हैं। तब युवक का जवाब था कि मैं दिनकर समाज से हूं और ये पीला झंडा दिनकर समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। साहेब ने गुस्से में उन्हें डांटा और कहा कि दिनकर बिनकर कोई नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज है। याद रहे कि दुनिया के सबसे कुख्यात डाकू वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु की सीमा से लगते कर्नाटक के गोपीनाथम में हुआ था। जब वीरप्पन को कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए डाकू बनने के लिए मजबूर किया तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चंदन तस्कर वीरप्पन के जीवन में एक दिन ऐसा भी आया। तत्कालीन सरकारों को उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा करनी पड़ी। आखिरकार 18 अक्टूबर 2004 को एसटीएफ ने उसे अपने चंगुल में पकड़ लिया और मुठभेड़ में मार गिराया। वे लोग इस देश की सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित और अपमानित हैं। वे लोग अब अपने पैरों पर खड़े हैं। साहेब कांशीराम जी साहेब के जीवन के बारे में प्रतिदिन एक लेख प्रकाशित करते हैं ताकि महान पुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया जाए।